नमस्कार। हम आदिकाल पर बात कर रहे हैं और जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो हमने उसके नामकरण विषयक तथ्यों पर हमने बात कर ली है, उसके काल विभाजन का जो परिसीमन है हमने उसकी बात कर ली है और साथ ही हमने उसकी परिवेशगत परिस्थितियों की बात कर ली है, जिसमें हमने राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर बात की। जब हम साहित्यिक परिस्थितियों पर बात करते हैं तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ 3 प्रकार की जो भाषाएं हैं उस समय चलन में थी। जब हम 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के समय का बात करते हैं तो वहाँ संस्कृत, अपभ्रंश और जो प्रारंभिक हिंदी, जिसे हम हिंदी की बात कहते हैं, वहाँ तीनों भाषाओं में काव्य रचा जा रहा था। जब हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो वो हर्षवर्धन के समय की बात है, जिसमें हर्षवर्धन अपने जो दरबार है उसमें अनेक जो संस्कृत के कवियों को वो आश्रय दे रहे थे और वहाँ मम्मट को हम देखते हैं, आनंदवर्धन को हम देखते हैं, जयदेव को वहाँ देखते हैं, क्षेमेंद्र को वहाँ देखते हैं और अनेक जो नाटककार हैं उनकी रचनाओं को वहाँ देखते हैं और वो जो आदिकाल में सतत वहाँ पर रची जा रही थी, तो ऐसी रचनाओं को हम देखते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि संस्कृत के जो केंद्र थे वो कश्मीर और कन्नौज वहाँ पर बने हुए थे। इसके अलावा जो दूसरी भाषा थी वो अपभ्रंश या प्राकृत भाषा थी, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित जो धार्मिक ग्रंथ है वो तो रचे ही जा रहे थे, साथ ही श्रृंगार, रीति और नीति से प्रेरित जो रचनाएं थी वो भी वहाँ पर रची जा रही थी। तीसरी जो धारा थी वो लोक धारा थी, लोक जनमानस की धारा थी, जिसमें प्रारंभिक हिंदी के दर्शन होते हैं, चाहे वो खुसरो की पहेलियाँ ले लीजिए या सिद्ध साहित्य ले लीजिए, उसमें ये रचनाएं हमें मिलती हैं। तो इन तीनों साहित्यिक भाषाओं को हमने देखा जब हमने साहित्यिक परिवेश की बात की। आदिकाल में किस तरह का साहित्य रचा गया, कौन कौन सी साहित्यिक धाराएं वहाँ पर हैं, उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो आदिकाल है उसमें किस प्रकार की साहित्यिक रचनाएं मिल रही हैं। तो देखिए, आदिकाल में हिंदी साहित्य को यदि हम देखें तो वहाँ पर जो यदि हम उसकी भाषा को देखें और उनकी रचनाओं को देखें तो 2 प्रकार की रचनाएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। संस्कृत तो बहुत प्रारंभ में मिलती है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक तो अपभ्रंश प्रभाव से युक्त हिंदी रचनाएं और दूसरी अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। स्क्रीन पर नोट्स हैं, आप ज़रूर देखें। तो जब जो अपभ्रंश प्रभाव से युक्त जो हिंदी रचनाएं हैं उसमें आप सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर रासो और वर्ण रत्नाकर, ये जो ग्रंथ हैं वो अपभ्रंश साहित्य से पूर्णतः मुक्त, ये अपभ्रंश भाषा से पूर्णतः मुक्त रचनाएं नहीं मानी जाती, इसलिए इन्हें अपभ्रंश प्रभावित जो हिंदी रचनाएं हैं वो कहा जा सकता है। दूसरी जो कोटि है वो है अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं, और जब हम इसमें देखते हैं तो खुमान रासो, ढोला मारूरा दूहा, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इस तरह की रचनाएं आती हैं। साथ ही जो जयमयंक जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, रेवंतगिरी रास, वसंत विलास और खुसरो की जो पहेलियां हैं वो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं आती है, जिसमें विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो भी मानी जाती हैं। देशिल बैना जिसे कहा गया है, जहाँ लोक भाषा, जनभाषा की बात जहाँ आती है, वो रचनाएं अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाओं में मानी जाती है। तो जब हमें इन्हीं आधारों पर आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसकी साहित्यिक धाराओं को भी वहाँ देख पाएंगे। तो मोटे तौर पर जब हम आदिकाल के साहित्यिक धाराओं को बांटते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम सिद्धों का नाम बार बार सुन रहे, नाथ का हम सुन रहे, जैन, हम कह रहे धार्मिक साहित्य उस समय रचा गया, हम रासो साहित्य की बात कर रहे हैं, हम रास साहित्य की भी, जिसे जैन धर्म के साहित्य ही कहा जाएगा, जिसमें एक चरित्र काव्य लिखने की जो परंपरा है वो रास काव्य परंपरा, और इससे इतर एक रासो काव्य परंपरा, लौकिक काव्य परंपरा और गद्य रचनाएं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनको हमें एक एक बिंदुवार इनका अध्ययन करना पड़ेगा,
क्योंकि ये अपने आप में व्यापक है और जो परवर्ती कालों की पृष्ठभूमि ये अपने आप में तैयार कर रहे हैं। इसलिए इन बिंदुओं को एक विशद दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। यद्यपि मैं बहुत संक्षेप में समेटने की चेष्टा यहाँ पर करूँगी, लेकिन फिर भी इन्हें उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हिंदी साहित्य की नींव यहाँ पर तैयार करने वाला साहित्य है। जब हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं, जो कि पहली जो काव्यधारा के रूप में आप इसे ले सकते हैं, तो देखिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि सिद्धों का संबंध किससे था। तो बौद्ध धर्म की जो वज्र यानी शाखा है, उससे सिद्ध साहित्य का संबंध रहा है और ये भारत के पूर्वी भाग में बहुत अधिक सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है। देखिए जब हम सिद्धों की बात कर रहे हैं तो राहुल सांकृत्यायन के नाम को लाना होगा। राहुल सांकृत्यायन का विशेष शोध कार्य है और उन्होंने उसी शोध कार्य में न केवल सिद्धों की संख्या 84 मानी है, बल्कि उनके नाम भी बताए हैं। और जब वो नाम बताते हैं तो वो कहते हैं, इसमें आप निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं कि जो अंत्याक्षर है उनके नामों का वो पा आता है, जैसे सरहपा, लुईपा, डोंबिपा, कणहपा, इस तरह जो नाम है उनके अंत में पा वहाँ पर जुड़ता हुआ नज़र आता है, हम देख रहे हैं। और अगर आप देखें शबरपा और कुकुरिपा, इस तरह के 84 सिद्धों में से चंद नाम हमने लिखे हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि हैं, वो ये भी घोषित करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि सिद्धों में लुईपा का जो स्थान है वो उच्च क्यों है। देखिए जो सिद्ध कवि रहे हैं उन्होंने जो प्रयास किया है वो जो जीव का जो सहज योग मार्ग है उससे संबंध में वो बात करते हैं। और हम संक्षेप में यूँ कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो जनभाषा में जो साहित्य लिखा गया वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो एक संक्षिप्त सी परिभाषा है, ये आपसे साक्षात्कार में पूछी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए तो ये ध्यान रखना अत्यावश्यक है ही। तो सिद्ध साहित्य की हम बात कर रहे हैं। देखिए जब हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो वहाँ उलटबासी शैली ज़रूर आएगी। कबीर ने तो कितनी ही उलटबासियाँ सुंदर लिखी हैं, लेकिन कबीर की बात हम करते हैं भक्तिकाल के संत साहित्य में, और भक्तिकाल का जो संत साहित्य से पूर्ववर्ती धारा ठहरती है सिद्ध और नाथ साहित्य की, और यहाँ हमें उलटबासी साहित्य के दर्शन पहले होते हैं। उलटबासी क्या है? उल्टी बात कहने की जो प्रवृत्ति है। एक साधारण सा उदाहरण है, पानी बिच बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। तो कबीर ये कह के ये जताना चाह रहे हैं जो जीव है वो किस प्रकार विषय वासनाओं में घिरा रहता है और उसके भीतर ही ईश्वर जो तत्व है, परम तत्व है, वो मौजूद है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पा रहा है, वो तृप्त वहाँ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो कहते हैं पानी बिच बिच मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। तो ऐसी बात जब वो कहते हैं, या फिर वो कहते हैं आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी ताका जल कोई हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। तो आकाश में उल्टा कुआ होना क्या संभव है? तो वहाँ पर वो शरीर के नाना चक्रों की बात करते हैं और वहाँ अनहद की बात वो कर रहे हैं प्रकारांतर से। अष्टकमल दल चरखा की बात जब कबीर करते हैं तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारा जो आप जो नाथ संप्रदाय से संबंधित शब्दावली है या ये जो योग मार्ग है, हठ योग है, ये सारी चीज़ें हमें सिद्धों और नाथों की बात हम बाद में करेंगे। सिद्धों की बात हम करें तो उलटबासी शैली की हम बात करते हैं। तो उलटबासी शैली का जो प्रारंभिक रूप है, आदि रूप है, जो प्रारंभिक रूप है, वो हमें सिद्धों की भाषा में देखने को मिलता है। दूसरी बात देखिए, हर बात तथ्य परक है, इसलिए ध्यान रखें इनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्ध साहित्य के लिए लिखते हैं, उनका उद्धरण यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की ये वाणी
चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती थी। तो ये बात ध्यान रखें कि जो साधनात्मक अवस्था के जो गीत थे, जो उनके साधना पद्धति के जो गीत थे वो चर्या गीत कहलाते थे। इनकी भाषा संध्या भाषा कहलाती थी। उलटबासी शैली के प्रारंभिक रूप सिद्ध साहित्य में मिलते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें सरहपा प्रथम कवि हैं और लुइपा को उच्च स्थान प्राप्त था। ये कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। जब हम समूचे सिद्ध साहित्य, 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्धों का लिखा हुआ साहित्य है, जब हम समूचे सिद्ध साहित्य को देखते हैं तो उसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें जो पहला जो सरणी है, पहली जो धारा है वो है नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य और तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। तो ये 3 धाराओं में ये साहित्य लिखा गया है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अक्सर लघु टिप्पणी के रूप में सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं पूछ ली जाती है। जो स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी हैं वहाँ न केवल पूर्वार्ध में ये बात बनती है, प्रश्न बनता है, बल्कि उत्तरार्ध में भी जब आप हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित यदि निबंध वहाँ पर चुनते हैं और वहाँ वो प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको सिद्ध साहित्य की बात कहनी पड़ेगी। तो कड़ी दर कड़ी ये स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही कक्षाओं का विषय है, इसलिए जानना ज़रूरी भी है। देखिए, इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। जितने भी जो तंत्र साधनाएं होती है, जो रात्रि के प्रहर में की जाती है, जहाँ पर एक तरह से तांत्रिक गतिविधियों की प्रधानता होती है, जादू टोने की बात की जाती है, उस साधना पर बहुत अधिक बल दिया गया था। बलि भी यहाँ पर दी जाती थी, तो बहुत अधिक तंत्र साधना पर बल था। साधना पद्धति कैसी थी? तो उसमें शिव और शक्ति का जो युगल रूप है उसकी उपासना वहाँ पर की जाती थी। और जो सिद्ध साहित्य है, देखिए आदिकाल का जो साहित्य, चूँकि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बंधन वहाँ कठोर होने लगे थे, तो सिद्ध साहित्य जो है वो जाति प्रथा और वर्ण भेद जो व्यवस्था है उसका विरोध करता हुआ नज़र आता है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया। जब हम संस्कृत साहित्य को भी देखते हैं, शिक्षा की बात भी करते हैं, तो एक वर्ग विशेष तक वो सीमित रह गई थी। तो यहाँ पर ये साहित्य जो है ब्राह्मण धर्म का खंडन करता है। सिद्धों में पंच मकार, जिसमें कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यद्यपि जब हम सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह भी कहा गया है कि तंत्र शास्त्र में इनका अर्थ भिन्न है, लेकिन जो भ्रष्ट होने का कारण है सिद्ध मत का, उसका भी यही कारण है कि वहाँ पंच मकार बहुत अधिक होने से भोगवाद की प्रधानता हो गई थी। बहरहाल हम इनकी प्रमुख विशेषताओं को देख रहे हैं और ये हमने संक्षेप में विशेषताएं देखी। देखिए, प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं की बात यदि हम करें तो जो राहुल सांकृत्यायन जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण कवि बताते हैं वो है सरहपा। और सरहपा को यदि हम देखें, इनका समय 769 ईस्वी है और इन्हें सरहपाद, सरोज, वज्र आदि नामों से भी बुलाया जाता है। जाति से ये ब्राह्मण थे और इनके द्वारा जो ग्रंथ जो रचे गए हैं वो 32 ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में जो दोहा कोश है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। इनकी जो रचनाएं यदि हम देखते हैं तो इनमें देखिए सिद्धों की सभी रचनाओं में यूँ तो भायाडंबर, पाखंड और जो गलत मान्यताएं थी, आडंबर जो था उसका विरोध वहाँ पर किया गया है और जो गुरु सेवा को है वो महत्व दिया गया है। तो जब हम इनका प्रवृत्तियों को देख रहे हैं वहाँ पर गुरु को बहुत अधिक महत्व, दोनों ही संप्रदाय, चाहे सिद्ध की बात करें, हम नाथ की बात करें, दोनों ही पंथ, दोनों ही मत जो गुरु को सर्वाधिक महत्व वहाँ पर देते हैं। दोहा कोश आदि रचनाओं की जब हम बात कर रहे हैं, सरहपा की रचनाओं की बात कर रहे हैं, तो बहुत अधिक सरल भाषा में और गेय हैं इनके पद और उनकी भाषा हिंदी ही मिलती है, लेकिन यदा कदा यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव भी वहाँ दिखाई देता है। लुइपा जो है वो 773 ईस्वी के आसपास धर्मपाल के शासनकाल में उत्पन्न हुए थे और
कहा जाता है कि शबरपा के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन इनका जो काल है वो भी वहाँ भिन्न मिलता है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। लुइपा का जो ग्रंथ है वो लुइपाद गीतिका माना जाता है। इसी तरह हम हाँ, एक और बात, 84 सिद्धों में जो सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है वो लुइपा का माना जाता है। जब हम शबरपा की बात करते हैं तो कहते हैं कि सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो सरहपा के शिष्य माने जाते हैं। और चर्यापद जो है इनकी जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी तरह महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, ये भी इनकी पुस्तक है। जब हम कणहप्पा की बात करते हैं तो कर्नाटक के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। बिहार के सोमपुर स्थान पर ये रहने वाले माने जाते हैं। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विरिकोपदेश, ये इनकी रचनाएं हैं। इसी तरह जो डोम्बिपा है वो डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरकोदीप हमने देखा। भुसुकपा जो है वो बौद्धिक चर्या अवतार। आर्यदेवपा कावेरी गीतिका। कंवणपा चर्या गीतिका। कंबलपा असंबंध सर्गदृष्टि और गुंडरिपा चर्या गीति। तो इस प्रकार जो प्रमुख जो सिद्ध कवि हैं वो उनकी रचनाएं मिलती हैं। कणहप्पा की हमने बात की, चर्याचर्य विनिश्चय, शायद यहाँ बोलने में कुछ त्रुटि रह गई। तो कणहप्पा की जो रचनाएं थी वो चर्याचर्य विनिश्चय और कणहपाद गीतिका ये रचना थी, और डोम्बिपा की डोम्बी गीतिका इत्यादि जो नज़र आ रही हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं सिद्ध कवियों ने रचनाएं की, इन सिद्ध कवियों के अतिरिक्त भी अनेक सिद्ध कवि जनवाणी में जो रचनाएं हैं वो सतत वहाँ पर कर रहे थे। और ये इनका साहित्य जो है यदि हम देखें तो आदिकाल के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका साहित्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जो सामाजिक जीवन के चित्र इन्होंने उकेरे हैं वो भक्तिकालीन चेतना के लिए एक तरह से प्रस्थान बिंदु का वो कार्य करते हैं। यदि हम देखें कृष्ण भक्ति के मूल में भी जो बातें दिखाई देती हैं, जो पुष्टि मार्ग की बात यदि हम देख लें तो वो उसके बीज भी हमें कहीं ना कहीं सिद्ध साहित्य में नज़र आते हैं। तो इस प्रकार ये जो साहित्य है वो आदिकालीन साहित्य जो है वो महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में वहाँ पर नज़र आता है। देखिए जब हम निरंतर आदिकालीन साहित्य की हमने बात की तो एक बात और यहाँ पर जाननी होगी। देखिए जो हमने अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं और अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जो हिंदी रचनाएं देखी, वहाँ पर प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के भी खतरे वहाँ पर लगातार थे। जब हम प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की बात करते तो पूरा जो रासो साहित्य है वो तो बहुत अधिक रचनाएं, चाहे आप जयमयंक जस चंद्रिका ले लीजिए, जयचंद्र प्रकाश ले लीजिए, परमाल रासो ले लीजिए, खुमान रासो ले लीजिए, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, इन सभी पर प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के खतरे पाए जा रहे थे। हमीर रासो तो मूल ग्रंथ ही प्राप्त नहीं होता, केवल 8 छंद वहाँ प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं जिसके आधार पर इस कृति की कल्पना की गई है। इसी तरह परमाल रासो नहीं मिलता। बीसलदेव रासो जो है वो गेय है, तो गेय जो ग्रंथ होता है उसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए वो भी उसे मौलिक नहीं माना जा सकता। ढोला मारूरा दुहा मौलिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी तरह ये भी प्रश्न उठता है कि किस साहित्य को आदिकालीन साहित्य में समावेशित किया जाए और किसको नहीं। तो जो विशुद्ध अपभ्रंश है जिसमें पौंगचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण जैसी जो रचनाएं हैं उसको तो शामिल ना ही किया जाए तो ठीक है, लेकिन जो अपभ्रंश से प्रभावित जो हिंदी उत्तर अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं जिसमें आप उनको ले सकते, सिद्ध काव्य को ले सकते हैं, नाथ साहित्य, शाहुकाचार, राउल वेल, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये जो रचनाएं हैं उनको हिंदी साहित्य में समावेशित करना ही पड़ेगा। और इन्हीं को एक सीमा रेखा खींचते हुए फिर हमने 6 भागों में इस साहित्य को बांटा है। और फिर हम आज सिद्ध कवियों की हमने बात की जिसमें हमने देखा कि इन्होंने लोक जो जनभाषा है उनको आधार बनाया, इनकी भाषा संध्या भाषा कहलाई, इनके गीत चर्या गीत कहलाएं। और जो हिंदी साहित्य में कविता की
जो प्रवृत्तियाँ सिद्ध साहित्य ने जो पहल प्रारंभ की, उसका विकास भक्तिकाल तक हम आगे सतत देखते रहते हैं। और जो प्रवृत्ति मार्ग की जो बात करते हैं वो भी आगे हम भक्तिकालीन साहित्य में देखते हैं। और इसमें यदि हम देखें तो कवित्व का तो उतना अंश नहीं दिखाई देता है, लेकिन साहित्य के विकास में ये जो साहित्य है वो सिद्ध साहित्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आदिकालीन साहित्य पर भी सतत बात करेंगे। नमस्कार।